इस वीडियो को आगे देखेंगे वैसे वैसे आपको चाइना के असली चेहरे के बारे में पता लग जाएगा। चाइना ऐसी कौन सी चाल चल रहा है जिससे वो एक्चुअल में इस पेंडेमिक सिचुएशन में एक सुपर पावर बनता जा रहा है। एंड यस, मैं कोरोना वायरस के ऊपर बात नहीं करने वाला, उसके ऊपर आप ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपर्ट से सुन चुके हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं कि चाइना ने ये कोरोना वायरस को सच में फैलाया है और ये एक बायो वेपन है, और बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये सिर्फ एक नेचुरल पेंडेमिक है, अपने आप हादसा हो गया। आप क्या मानते हैं आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं, बट उससे भी जो बड़ी चीज हो रही है इस पूरी दुनिया में उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एंड यस, ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते, बट आज जानना जरूरी है। जॉन एडम्स एक बात बोल के गए हैं, देखो वर्ल्ड वॉर 1 हो गया, वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, बहुत मारकाट हो चुकी दुनिया में। अब मारकाट करने का तरीका बदल गया। वो तरीका क्या है कि तलवार से नहीं, कर्जे से मारेंगे दुनिया को, और इस तरीके से हम सुपर पावर बनेंगे, जो है चाइना की नई चाल। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग कॉल्ड डेट। ये जो कर्जा है ये बहुत भयानक होता है। ये भयानक क्यों होता है मैं आपको बताता हूं। आप किसी के ऊपर कर्जा चढ़ा दो और उसका घर आप गिरवी रखवा लीजिए, और अगर आपको पता ही है पहले से कि वो कर्जा नहीं दे पाएगा तो घर आपका हो जाएगा, तो आप कर क्या रहे हो? आप चाल ही तो चल रहे हो। एंड चाइना इज एग्जैक्टली डूइंग द सेम। वो कब्जा करता जा रहा है पूरी दुनिया में। कैसे? उधार दे दे के। लेट मी शो यू, मैं आपको दिखाता हूं, आपको समझ आएगा। हियर इज आवर चाइना। अब चाइना और यूएस में क्या लग रहा है आपको? क्या चल रहा है? एक वॉर चल रही है। वॉर किस तरीके से चल रही है कि भैया मैं सुपर पावर बनूंगा, ये कह रहा है मैं सुपर पावर बनूंगा। दोनों के तरीकों में ज्यादा फर्क नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको, ज्यादा फर्क नहीं है। क्या यहां पे चाइना कर रहा है मैं आपको बताता हूं। चाइना इज डूइंग समथिंग कॉल्ड कि भैया लड़ाई नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, बट उसके बिना भी हम पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत ले आएंगे। अगर आपको लग रहा है चाइना सिर्फ इतना सा है तो आप गलत सोच रहे हो। मैं आपको पहले एक इंसिडेंट के बारे में बताता हूं जिससे आपको पता लगेगा चाइना कहां तक फैल चुका है। अभी आपको बस चाइना यहां पे दिख रहा है, बट यहां तक नहीं है। अगर आपको पता हो, यहां पे छोटा सा एक हमारा कंट्री है, हमारे इंडिया का नेबर श्रीलंका। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने अपने आप को पावर में लाने के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए। एक वादा उन्होंने किया कि हम एक पोर्ट बनवाएंगे, हम एक बंदरगाह बनाएंगे, यहाँ पे हम्बनटोटा नाम का एक पोर्ट बनाएंगे, और उस पोर्ट पे लोगों को बहुत बड़ी डेवलपमेंट दिखेगी। बट पैसा कहां से आएगा उसके ऊपर सोचा नहीं। फिर जब वो पोर्ट बनाना था, वादे पूरे करने थे, तो वो कहते जी हमें उधार चाहिए। कौन देगा हमें उधार? वो चले गए जी चाइना के पास। चाइना ने बोला ठीक है जी हम आपको उधार देंगे। कितना? $307 मिलियन का। ये पहला उधार था। पोर्ट बनना शुरू तो हो जाएगा, बट एक चाइना की सबसे बड़ी शर्त थी और श्रीलंका को माननी पड़ी। शर्त यह थी कि भैया आपको पोर्ट बनाना नहीं आता, हमारी ही कंपनी आएगी और हमारी कंपनी आपके यहां के पोर्ट बनाएगी। तो पैसा जो यहां से यहां आ रहा है वो उल्टा यहां से यहां चला जाएगा। तो चाइना ने एक्चुअल में तो कुछ किया ही नहीं, उसने जो पैसा दिया वो वापस उसकी ही कंट्री में पहुंच गया। बट डेफिनेटली चलिए खर्चा हो गया। अब श्रीलंका के ऊपर कर्ज आ गया। अब जैसे जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी बढ़ नहीं पा रही थी, उसे और ज्यादा कर्जा चाहिए था। ये प्रेसिडेंट साहब दोबारा पहुंच जाते हैं किसके पास? चाइना के पास, कि हमें आप दोबारा से लोन दीजिए। अब $307 मिलियन का नहीं चाहिए, अब $757 मिलियन का चाहिए। अब $757 मिलियन का जब लोन मांगने जाते हैं, तब तक श्रीलंका के ऊपर बिलियंस का कर्जा ऑलरेडी हो चुका है और बिलियंस के अंदर उसकी किस्त पे करनी है। तो अब पैसा और ज्यादा चाहिए। अब नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाते हैं। देखो प्रेसिडेंट्स आते रहते हैं, ये मिनिस्टर्स आते रहते हैं, और देखो मैं आपको बता रहा हूं, अभी हम बात चाइना की कर रहे हैं, बट इंडिया के ऊपर ये कितना सच बैठता है आप लोग खुद इसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं, और नीचे कमेंट्स में आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं। तो व्हाट हैपेंड? कर्जा और बढ़ गया, रीपेमेंट करनी थी, अब चाहिए जी $1 बिलियन। अब $1 बिलियन भी चाइना देने के लिए रेडी हो जाता है। बट अब चाइना का षड्यंत्र समझिए, कर्जा देता जा रहा है बट उसे पता है रीपेमेंट ये कर नहीं पाएंगे। अब उन्होंने शर्तें क्या रख दी? शर्तें बढ़ा दी कि भैया पहले तो हमने आपको जितने भी लोन दिए हैं वो 1 से 2% पे दिए, और जो लोन हमने 1 से 2% पे दिए हैं, अगर आपको नया लोन चाहिए तो ये हो जाएगा 6.3%। अच्छा जी, अब अगर आप कर्जा नहीं दे पाते तो क्या होता है? इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर फिर जाके एक नेगोशिएशन टाइप होता है। नेगोशिएशन क्या होता है? भैया तुम कर्जा तो दे नहीं पा रहे, फिर हम क्या करें? फिर वो कहते हैं जी ये हम्बनटोटा जो आपने ये पूरा का पूरा पोर्ट बनाया हम ही दे दो।
इससे पहले भी उन्होंने क्या बोला था कि यहां से जितनी शिप्स निकलेंगी ना उसका डाटा हमें चाहिए, कौन तुम्हारे यहां आ रहा है, किसकी शिप खड़ी हो रही है, कौन जा रहा है, सारा डाटा चाहिए। और अब जब तुम लोन दे ही नहीं पा रहे, ये हमें ही दे दो। और एक्चुअल में उन्होंने ले लिया। इसके अलावा 15,000 एकड़ की जगह, एकड़्स, इन्होंने अलग से चाइनीज लोगों ने श्रीलंका से ली है 99 साल की लीज पे, कि तुम हमारा लोन नहीं दे पा रहे तो 99 साल के लिए पोर्ट और 15,000 एकड़ की जगह भी हमें दे दो। अब आपको पता ही है चाइना यहां पे क्या बनाएगा, बताओ क्या बनाएगा? मिलिट्री बेस। उन्हें पावर चाहिए चाइना को, तो उन्होंने यहां पे मिलिट्री बेस बना दिया। चलो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग विद पाकिस्तान, इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। पाकिस्तान यहां पे आपको छोटी सी कंट्री दिख रही होगी जरूर, पर उससे एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये जो कॉन्टिनेंट आपको अफ्रीका दिख रहा है ना, ये अफ्रीका रहा ही नहीं है अब। नाउ दिस बिलोंग्स टू चाइना। अब मैंने बोला था आपको, जैसे से हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके होश उड़ेंगे कि चाइना कर क्या रहा है। ये पूरे कॉन्टिनेंट में बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारी कंट्रीज हैं, बट सिर्फ एक कंट्री यहां पे मैं छोड़ देता हूं। यहां पे स्वाजीलैंड नाम की एक कंट्री है, छोटी सी, जितना बिंदु लगाए ना बस उतनी बड़ी होगी। बाकी पूरे कॉन्टिनेंट में शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां पे चाइना ने अपना उधार नहीं दिया है। यहां पे कीनिया में इन्होंने रेलवे बना दिया, रेलवे बना दिया जी, $3.2 बिलियन का प्रोजेक्ट। कीनिया नहीं पे कर पाएगा, उन्हें पता है। उन्हें पता है कि अगर वो यहां पे घाना में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नाइजीरिया में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन्हें पता है ये नहीं दे पाएंगे वापस पैसा। बट ये पैसा डालते जा रहे हो, कितना? बिलियंस, यहां पे बिलियंस। इनफैक्ट पूरे अफ्रीका पे जितना भी अब नया लोन अफ्रीका ले रहा है, 70% पैसा चाइना ही देता जा रहा है उन्हें। और चाइना बड़े प्यार से, अरे हमारा भाई है अफ्रीका। तो अब अफ्रीका उन्हें रिपे कर पाएगा? द आंसर इज नो। क्योंकि वो नहीं रिपे कर पाएगा तो क्या होगा? जैसे हम्बनटोटा के ऊपर चाइना ने अपना कब्जा कर लिया और 15,000 एकड़ की जगह ले ली, यहां पे भी वो ये करने वाले हैं। आपको ये पता है जितना भी चाइना में इस वक्त जो डीजल पेट्रोल आप बोलते हैं ना, तेल जा रहा है, उसका 1/3 अफ्रीका सप्लाई कर रहा है। और किसकी शर्तों पे करेगा? आपको पता है, चाइना की। अब ये तो आपको समझ आ रहा है, चलो लोन तो यार सारी कंट्रीज देती हैं, यूएस भी लोन देता है, चाइना भी दे रहा होगा इसी तरीके से। इसमें प्रॉब्लम क्या है? लोन दे रहे हैं, उनका विकास हो रहा है, बट आपको ये समझ आ रहा है कि विकास के नाम पे वो वापस नहीं दे पाएगा, तो यहां पे ये पूरी की पूरी जगह किसकी हो जाएगी? चाइना की। लेट मी शेयर समथिंग इवन मोर इंटरेस्टिंग। इस बिल्डिंग को देखिए कितनी सुंदर है। कहां पर है ये? अफ्रीका के अंदर है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो हेडक्वार्टर्स है अफ्रीकन यूनियन का। तो अफ्रीकन कंट्रीज की जो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होनी है वो यहां पे होनी है। अच्छा, आपको क्या लगता है ये इतनी सुंदर बिल्डिंग किसने बनाई है? चाइना ने। ये चाइना ने बनाई है। अब आपको लग रहा होगा सर उधार पे बनाई है। नहीं नहीं नहीं, उधार पे नहीं बनाई, गिफ्ट, फ्री। और कितने की? $200 मिलियन की। ये $200 मिलियन की जो बिल्डिंग बनाई है, ये किसने बनाई है? चाइना ने। पर अब देखिए अफ्रीका को चाइना की करतूत के बारे में कैसे पता लगने लगा, मैं आपको बताता हूं। 2017 के अंदर यहां पे बहुत सारे सर्वर्स लगे हुए हैं। जनवरी की बात है 2017 की। तो यहां पे बहुत सारे सर्वर्स हैं। वहां पे एक आईटी इंजीनियर जिसकी ड्यूटी होती है सर्वर रूम में, वो देखता क्या है कि रात के अंदर जो यहां पे डेटा है, जो ऑडियो फाइल्स हैं और ईमेल्स हैं, वो ट्रांसफर करी जा रही हैं हमारे सिस्टम से। कहां पे? अफ्रीका से। कहां पे ट्रांसफर हो रही हैं? ये चाइना में ट्रांसफर हो रही है, शंघाई में। ये चाइना में सारी इंफॉर्मेशन जा रही है और इसके बारे में किसी को पहले पता ही नहीं था, कानों कान खबर नहीं थी कि इनके हेडक्वार्टर्स की सारी इंफॉर्मेशन कहां पे जा रही है? चाइना जा रही है। और क्या पता लगता है फिर जब इतनी सी बात समझ आती है, सामने आती है, एक आईटी इंजीनियर इसके बारे में रिपोर्ट करता है, वो पूरी की पूरी बिल्डिंग का जायजा लेते हैं और वहां के लोकल आईटी इंजीनियर ये बताते हैं कि जगह जगह पे चाइना ने माइक्रोफोन्स लगा रखे हैं बातें सुनने के लिए। इस पूरे बिल्डिंग के अंदर जगह जगह पे माइक्रोफोन्स लगे हुए हैं बातें सुनने के लिए, और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो रही है सर्वर रूम के थ्रू, वो जा रही है चाइना। तो जितनी भी उनकी बातें हुई हैं, 2012 में ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ था, से 2017 तक 5 साल तक चाइना सब कुछ सुनता जा रहा है इस बिल्डिंग में जितना भी कुछ हुआ।
तो आपको लगता है चाइना सच में इतना भला कर रहा होगा, गिफ्ट दे रहा होगा? यार आप भी दिवाली पे किसी के यहाँ मिठाई देने जाते हो तो आपका भी एक पर्पस होता है, वो आपका बहुत अच्छा रिलेटिव होता है, बिजनेस पार्टनर होता है, तो समझ आता है हम कुछ गिफ्ट देते हैं। $200 मिलियन का गिफ्ट फ्री में, व्हाट डू यू थिंक? वेल, आप कमेंट में बता सकते हो। नाउ दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग। अब ये चाइना लगातार कर रहा है, वो ऐसी कंट्रीज को जहां पे वो देख रहा है, देखो अब हुआ क्या, पहले चाइना के अंदर लेबर सस्ती थी। आज से 50 साल पहले चाइना बहुत गरीब देश था, मतलब आप समझो वहां पे कुछ भी नहीं था, भूखमरी थी। पर चाइना ने समझा अपने आप को, उसने अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज्ड बना दिया, वहां की लेबर के पास पैसा आ गया, वो गरीब से मिडिल क्लास पे चले गए। अब वो सस्ते में काम करने के लिए रेडी नहीं है, बट चाइना को प्रोडक्शन को बढ़ाना है। चाइना की कंपनी आके सेटअप कहां पे कर रही है? अफ्रीका में। लेबर कहां की लेगी? अफ्रीका की। माल किसे बेचेगी? आपको क्या लग रहा है, चाइना में जो खुद गुड्स कंज्यूम हो रहे हैं वो अब ज्यादातर कहां से आ रहे हैं? चाइना से। और चाइना का कंट्रोल यहां पे होता जा रहा है। और एक एग्जांपल और देता हूं, अब यहां पर देखिए, चाइना के पास एक छोटी सी कंट्री है, इस कंट्री का नाम है ताइवान। आप ताइवान को जानते हैं, आपने सुना हुआ है, ताइवान एक अलग कंट्री है। बट चाइना ऐसा नहीं मानता, चाइना कहता है तो मेरा हिस्सा है भाई, ताइवान अलग नहीं है, ताइवान मेरा ही है। अब होता क्या है, यूनाइटेड नेशंस की जो असेंबली होती है न्यूयॉर्क के अंदर, उसमें हर कंट्री के पास एक वोटिंग राइट है। पूरे वर्ल्ड मिलकर डिसाइड करेगा कि ताइवान अलग कंट्री है या नहीं है। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहां पे इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है। हर कंट्री के पास एक ही वोट है, चाहे वो कंट्री कितनी बड़ी हो, उसके पास कितनी ज्यादा पॉपुलेशन हो, कंट्री के पास एक वोट है। बट यहां पर देखिए, अफ्रीका के पास कितनी सारी कंट्रीज है, और ये सारी कंट्रीज के पास एक एक वोट है। अब क्योंकि चाइना इन्हें फंड कर रहा है, तो ये कंट्रीज किसके फेवर में बोलेंगी? पहले ये कंट्रीज जब चाइना फंड नहीं करता था, ये चाइना के अगेंस्ट में वोट करते थे। बट अब जब से चाइना ने वोट करना शुरू किया, ये इनके फेवर में वोट करते हैं। और फेवर में अगर चाइना के वोट्स जाएंगे तो आप समझिए सुपर पावर किसके पास आएगी। इतनी सारी कंट्रीज अगर चाइना के फेवर में बोलेंगी तो किसके पास सुपर पावर रहेगी? डेफिनेटली चाइना के पास। एंड दिस इज अ वेरी बिग प्लान। ये बहुत बड़ा प्लान है जो चाइना इस वक्त खेल रहा है। बट लेट मी टेल यू, कर्जा सिर्फ अफ्रीका के ऊपर नहीं है, कर्जा सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं है, इनके ऊपर चाइना का बहुत ज्यादा कर्जा है, बट इंडिया के ऊपर भी कर्जा है। किसका, कैसे, कितना, ये सब अब आप रिसर्च करें। आप खुद देखिए कि कर्जे के तले हमारा इंडिया का या और भी जो आसपास की कंट्रीज हैं उनका भविष्य क्या है। बिकॉज आपने ये बात मेरे से सुन ली, एंड आप अब कितनी समझते हो कि किसी भी कंट्री को घुटनों पे लाना है ना, तो दो चीजें हैं, पावर से ले आओ, अटैक करो, वॉर करो, लड़ाई करो, या फिर कर्जा दे दो ना, वो अपने आप ही गिड़गिड़ाएगा और उसके सारे रिसोर्सेज आपके हो जाएंगे। दिस इज व्हाट चाइना इज डूइंग। एंड आपके क्या विचार है, आप नीचे कमेंट करके बताइए।